अभी तो ये मंथ तो खत्म होने वाला है, करेंगे। अब सुनो मेरी बात, समुद्र की जो लहर है, ठीक है, समुद्र की जो लहर है जैसे ये आ रही है, अब ये लहर जो है समुद्र की ऐसे टकराती है चट्टानों से, ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या करेगी, उनमें चट्टानों में दरार बना देगी। जैसे यहाँ पर आप देखना ध्यान से, इधर जो है ना, इधर इधर क्या हो रहा है, समुद्र की लहर टकरा रही, तो पहले तो दरार बनेगी, फिर बार बार टकराएगी तो दरार जो है ना वो बढ़ने लगेगी, वो गुफा टाइप की बन जाएगी। ऐसे बार बार टकरा रही है तो वो एरिया कट जाएगा, तो वो गुफा टाइप की बन जाएगी। अब मान लो और पानी आके फिर उस पर टकरा रहा है तो क्या होगा, और टकरा रहा होगा ना, तो फिर उसको क्या होगा, वो आर पार निकल जाएगी, जैसे ये निकल गई, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सी आर्क, ठीक है। ऐसे छत 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 बची है, बाकी साइड की चीजें गायब हो गई हैं, है ना। अब और ज्यादा कटा होगा तो कल को क्या होगा बताओ, कल को दोस्तों ये छत भी कट जाएगी, छत कट जाएगी तो ऐसा ये चट्टान का टुकड़ा दिखने लग जाएगा, जिसको हम स्टैक कहते हैं। हिंदी में क्या क्या बोलते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दरार आएगी, ठीक है, सबसे पहले दरार आएगा, फॉल्ट जिसको बोलते हैं। दरार जब थोड़ी बड़ी होगी, दरार जब वाइड होगी दोस्तों, तो उससे समुद्री गुफा बनेगी, सी केव। क्या बनेगी उससे, समुद्री गुफा, है ना, बन गई भाई। टकरा रही आके लगातार, थोड़ा सोचना पड़ेगा यार, इमेजिन करना पड़ेगा। ये ऐसा है कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा कि मैं फॉर्मूला बता दूं, इमेजिन करना पड़ेगा। पहले लहर टकरा रही थी तो ये टूट गया, टूटने के बाद दरार बनी, दरार के बाद बार बार टकराएगी वो, तो वो समुद्री गुफा टाइप की बन जाएगी ऐसे, ठीक है, सी केव टाइप की यहाँ पे बन जाएगी। अगर वो लगातार टकराती रहेगी दोस्तों, टकराती रहेगी, तो ये जो है आर पार दिखेगा, देखो बस छत छत बचेगी, साइड की वॉल जो है हट जाएगी। इस एरिया को बोलते हैं सी आर्क, हिंदी में बोलते हैं आपका तटीय मेहराब, तटीय मेहराब। अब आप कहोगे सर ये क्या पढ़ना है, हाँ बच्चों, मान लो पूछ लिया कि बताओ सी केव या तटीय मेहराब किस कारक की वजह से बनते हैं, तो आप बता पाओगे सी वेव की वजह से बनते हैं, ठीक है। इनके ऊपर सवाल मैं रखूंगा, कल हो सकता है कि हमारा आंसर राइटिंग का, क्वेश्चन आंसर का भी एक सेशन हो, मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाओ। उसके बाद में मैंने बोला जब ये और ज्यादा लहर लगेगी तो ये कट जाएगा, जब ये कट जाएगा दोस्तों इस प्रकार का स्टैक आपको दिखेगा, ठीक है, इस प्रकार का स्टैक दिखेगा। फिर क्या होता है, ऐसा जैसे समुद्र है ना, इसके साथ में आपको खड़ी चट्टान दिखने लगेगी ऐसे, उसको बोलते हैं समुद्र भृगु। क्या बोलते हैं, समुद्र भृगु। अब मैं ऐसा एक एग्जांपल, सी क्लिफ बोलते हैं उसको, समुद्र भृगु को हिंदी में। तो जो समुद्री वेव हैं जब ये टकराती हैं, ठीक है, अपने तट के ऊपर, तो सबसे पहले दरार उत्पन्न करती हैं, फिर वो जो दरार है वो बड़ी होती है तो उससे समुद्री गुफा बन जाती है। समुद्री गुफा जब और ज़्यादा होता है तो साइड के वॉल ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ छत छत बचती है, उसको बोलते हैं तटीय मेहराब। जब छत भी गायब हो जाएगी, छत भी गायब हो जाएगी तो स्टैक जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। और समुद्र, कई बार आपने देखा होगा कि समुद्र का किनारा, उसके साथ में बिल्कुल खड़ी ऊंची दीवार है, उसको बोलते हैं समुद्र भृगु। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक फ्रांस की जगह है जिसके बारे में आपको दिखाऊंगा। ये फ्रांस की जगह है, दिख रहा है आपको, ये फ्रांस के अंदर है। तो देखो ये बिल्कुल खड़े हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, सी क्लिफ, समुद्री भृगु। ये दिख रहा है सी आर्क, दिख रहा है ना जो बना था अभी, ठीक है, तटीय मेहराब। और जब ये थोड़े दिनों में ये कट जाएगा तो ये टुकड़ा अलग से खड़ा हुआ दिखेगा आपको, तो इस टुकड़े को फिर क्या बोलोगे आप, स्टैक। अब सर क्या याद रखना है, हाँ याद रखना है भाई, आता है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। मुझे पता है, देखो ऐसी चीज़ों में तुम्हें मज़े नहीं आते,